सबसे बढ़िया, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.2, एकदम हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। यहाँ पे एक सबसे जरूरी जो कंसेप्ट लगने वाला है वो है साइक्लिक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सुन ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको हम। हाँ, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक पार्क है जिस पार्क का रेडियस 20 मीटर है, और 3 बच्चा, बदमाश बच्चा, शैतान बच्चा है कि नहीं? एक का नाम अंकुर, शियाद और एक है डेविड। ओके, आज सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन इन बाउंड्री, दोनों बराबर दूरी में बैठा हुआ है। ठीक है ना? चलो जितना पढ़ा है वो तो बना लेते हैं पहले। ठीक है ना? एक सर्कल है, पार्क है, और क्या बोले, तीनों दोस्त बैठा हुआ है कि पहला दोस्त यहाँ पे अंकुर, और यहाँ पे आपका शियाद, और यहाँ पे आपका डेविड। कंडीशन यही है कि ये अंकुर से शियाद का दूरी जितना है, शियाद से डेविड का दूरी उतना ही है, और डेविड से अंकुर का दूरी वापस उतना ही है। तो आपका कॉमन सेंस से आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, अगर एक ट्राइंगल है कि नहीं, एक ट्राइंगल का अगर तीनों साइड अगर सेम है, अगर ये एक्स है तो ये भी तो, ये अगर एक्स है तो ये भी तो, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। हाँ या ना? सिंपल कॉमन सा बात है। तो ये क्या ट्राइंगल है? ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, इतना सीख गया हम लोग, कॉमन सेंस। इसमें क्या बोला कि ईच ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन, मतलब ना बच्चों का फोन है कि नहीं, धागा बंधा होता है, ऐसे खेल रहे हैं उन लोग। Okay, in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. Find the length of the string of each phone. ये जो वायर है ना, ए से एस का दूरी, यहाँ से दूरी, ये दूरी को निकालना आपको। टू फाइंड एस, ये निकालना आपको। समझ में आ रहा है कि अंकुर से शियाद का जो लंबा वायर है वो उसका दूरी कितना है, ये निकालना आपको। टू फाइंड, देख लो, टू फाइंड द द डिस्टेंस, और यू कैन से द length of each string। बोलो तो हम लोगों को, तुम ए एस निकाल लो, या फिर आप एस डी निकाल लो, या फिर आपको एडी निकाल लो। ये तीनों से एक निकालने से हो गया, ये हम लोग का मकसद है। करे सुंदर। तो इसको करने से पहले आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है ये जो बोलने वाला। मानो अगर एक सर्कल का अंदर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो मीडियन है ना, वो मीडियन जो डायमीटर का 3/4 होगा। ये सबसे बड़ा कंसेप्ट मान लेता है। ये जो मीडियन का नाम क्या मान लेता है, नाम लेता है यहाँ पे ए, क्या मान, ई मान लेता है। ये क्या है आपका, इसको हटा देता है, ये ई मान लेता है। कंसेप्ट ये है, सोल्यूशन करता हूँ सबसे पहले कि सोल्यूशन वी नो, ये लिखो यहाँ पे, वी नो द मीडियन मतलब बीच वाला लाइन जो जमीन से 90 डिग्री बनता है, उसको बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। द मीडियन ऑफ साइक्लिक इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3/4 ऑफ डायामीटर। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये चाहिए आपको। यहाँ पे मीडियन क्या है, यहाँ मीडियन है आपका ए ई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या है, डायमीटर ये पूरा लाइन, ठीक है ना, ये पूरा लाइन तक डायमीटर बोलता है। मतलब मान लेता है ई एफ, इसको एफ मान लेता है, तो ए एफ क्या है आपका, डायमीटर है एफ। आप खुद बताओ कि इसमें रेडियस 20 है तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है कि नहीं? आप खुद, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस अगर 20 है तो डायमीटर कितना होगा? 20 + 20 कितना होगा? 40 होगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे ए एफ का लेंथ कितना होगा? क्योंकि एफ यहाँ डायमीटर है, तो यह क्या करेगा, ए ई, तो ए का जो वैल्यू है ना दोस्त, वो कितना है आपका 3/4 ऑफ 40। कैसा लगा? ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, तो 4 × 10 = 40,
तो कितना है, ए कितना निकल के आया, ए इक्वल टू 10, अगर मीटर है तो मीटर, मीटर है ना, हाँ मीटर, ये देखो ए 10 मीटर। कैसा लगा दोस्तों, क्लियर है, मजा। अब ये मान लेता है ये आपका सर्कल का सेंटर है इसका। आप दोस्तों आप खुद बताओ यहाँ पे कि यहाँ से ओएस का दूरी कितना होगा, ओएस 20, क्योंकि ये रेडियस है, बोल ही दिया ऑलरेडी, रेडियस 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और ओडी भी कितना होगा 20, इवन ओ ए भी कितना होगा 20। अब खुद देखो यहाँ पे देखो, इसमें ये भी 20, इसमें ये भी 20, इसमें ये भी 20, क्लियर है। और थोड़ा पहले हम लोग क्या निकाला था कि यहाँ पे ए ई कितना होगा, सॉरी 10 3 30 होगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ए ई तुम्हारा 30 है, तो खुद देखो ए 30 है, ए ई 30 है और ए ओ 20 है, तो बताओ ओ ए कितना होगा 10, कितना 10। वन सेकेंड, यहां से ए ई यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां ऑलरेडी 20 खत्म, कितना बचेगा हाथ में, तो 10 बचेगा कि नहीं यहाँ पे, तो ये निकल गया, तो ओ ई कितना हो गया 10। वाह कितना प्यारा है, तुझे रब ने बनाया। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, मजा लगने वाला है। ये क्या, एक राइट ट्राइंगल है जिसमें ये 90 है और ये 10 है और ये 20 है। हम लोग को निकलना पड़ेगा क्या, ईडी निकलना पड़ेगा कसम से। अगर ईडी निकल गया, मानो 5 निकल गया, तो ये कितना होगा 5 5 10, तब जाके हम लोग एसडी निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आ रहा है ना। नाउ विल प्ले द गेम ऑन दिस ट्राइंगल ओडीई। हम लोग ओडीई में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। चले बहुत बढ़िया है, ध्यान करते हैं बढ़िया से। तो देखो यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ई डी अप्लाइंग, और यू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर 90 इसका हाइपोटेनस क्या होगा ओडी, तो ये आपका होगा ओडी, ओडी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओ ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ओडी कितना है यहाँ पे 20 स्क्वायर, तो लिख लो यहाँ पे 20 स्क्वायर। ओ ई कितना है 10 स्क्वायर प्लस ई डी कितना है यहाँ पे नहीं पता, अननोन। लेट अस डू इट ना गाइस। और 20 स्क्वायर कितना होता है आपका 400, और इधर 10 स्क्वायर 100 प्लस ये कितना ई डी स्क्वायर। दोस्तों बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब ये 400 है, ये 100 को इधर लेके आओ तो कितना होगा 400 माइनस 100 इक्वल टू ई डी स्क्वायर। तो माइनस करें तो कितना निकलेगा तुम्हारा आंसर, ये नहीं 300, 300 इक्वल टू ई डी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आएगा तो क्या होगा रूट आएगा, तो ये देखा रूट 300 इक्वल टू ई डी। वाह कितना प्यारा। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं इसको फैक्टराइज, चलो करते हैं इसके बाद में। देयरफॉर ई डी इक्वल टू रूट 300, तो हम इसको खोल सकते हैं इसको ऐसे करके 3 इंटू 100 राइट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है कि नहीं। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया 3 बच गया। क्लियर है दोस्तों, ये आपका ईडी है, आपका ईडी है। देयरफॉर एसडी कितना होगा, देयरफॉर एसडी इक्वल टू व्हाट, एस एफ एस ई सॉरी एस ई प्लस डी ई। जैसे कि मालूम हम लोग को कि एस ई और ई डी सेम होगा ना दोस्त, ओके क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कॉर्ड को पैसे करते हैं। तो ये होगा तुम्हारा 10 रूट 3, ये भी होगा तुम्हारा 10 रूट 3। अब खुद देखो 10 रूट 3 10 रूट 3 कितना होगा 20 रूट 3। तो हम लोग को मिल गया एस डी, लेंथ ऑफ द टेलीफोन इंडिविजुअल वायर, ठीक है ना। यहाँ पे एक रीजन लिख देना कि सिंस एस सी इक्वल टू डी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड, अपॉन कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड। वाह प्यारा, इतना सुंदर क्वेश्चन है। और लास्ट में लिख देना मीटर, यूनिट भी लिख देना इसमें। सो एस डी इक्वल टू ये होगा 20, मतलब लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20 रूट 3 मीटर। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे करके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।